नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2022 जो एग्ज़ाम हो रहा है उसी का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, जिसके अंतर्गत जो है आपका ये 1 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का 25 क्वेश्चन होगा, जिसके अंतर्गत बहुत सारे जो भी क्वेश्चन मिले हैं वो सभी का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड इंटरनेशनल योगा डे थीम क्या था, यानी कि दूसरा इंटरनेशनल योगा डे था, उसका थीम क्या था, यह पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यह जो था वह सेकेंड इंटरनेशनल योगा डे का थीम था। 2022 का थीम पूछ सकता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। 2022 का थीम जो होगा इंटरनेशनल योगा डे का, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 21 जून को योगा इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, जो कि भारत से ही शुरुआत हुआ था। उसके बाद में तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है। तो सीबीडीटी यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता जी हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। यह हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, हरियर और बुक्का ने की है। हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरियर और बुक्का जो थे वे दोनों भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कार्य का एसआई मात्रक क्या है। फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। छठा नंबर क्वेश्चन है कोयले को जलाने पर किस प्रकार की अभिक्रिया प्राप्त होती है, यानी कि कोयला का जलना जो होता है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है, यह पूछा गया है। तो यह निश्चित रूप से संयोजन अभिक्रिया होगा, यानी कॉम्बिनेशन रिजेक्शन है कोयले का जलाना। सातवां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था ब्रह्म समाज का बाद में नाम बदलकर क्या रखा गया था। तो ब्रह्म समाज का नाम बदलकर ब्रह्म सभा पहले था, ब्रह्म समाज बाद में नाम बदल कर रखा गया था। इसकी स्थापना जो है राजा राममोहन राय ने की थी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, यानी कि ब्रह्म सभा का नाम बाद में बदलकर ब्रह्म समाज रख दिया गया था। आठवां नंबर क्वेश्चन है बिना बुझा हुआ चूना का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो बिना बुझा हुआ चूना का केमिकल फार्मूला CaO, जिसे हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं, यह होता है। इसके अलावा भी पूछा जा सकता है स्लैक लाइम बोलते हैं आपको, CaOH ट्वाइस को बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है MgOH ट्वाइस को बोलते हैं। कॉस्टिक सोडा जो है NaOH को बोलते हैं, और बेकिंग सोडा जो है NaHCO3 को बोलते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है किस राज्य में हड़प्पा स्थल नहीं है। तो हड़प्पा स्थल जो है उत्तराखंड में नहीं है, 4 ऑप्शन दिए होंगे। हड़प्पा स्थल जो है मेनली आपका गुजरात में पड़ता है। भारत में अगर देखा जाए तो गुजरात में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। तो ये 3 राज्य में मुख्य रूप से जो है वह हड़प्पा स्थल पड़ते हैं। कुछ स्थान जो है वह आपका ये उत्तर प्रदेश में भी पड़ते हैं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है किस राज्य के द्वारा बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये है केरल राज्य के द्वारा। उसके बाद में है आपका 11 नंबर क्वेश्चन है 2015 में स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ ग्रैमी पुरस्कार कौन जीता। तो रिकी केज ने जीता था। 12 नंबर क्वेश्चन है जाइलम उत्तक किस प्रकार से पौधों का पोषण करता है। तो यह जाइलम जो होता है वह उत्तक जल एवं पोषक तत्व को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है, यह काम जाइलम का होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन किस क्षेत्र में काम किया। रामकृष्ण मिशन जो है वह वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार करता है। इसकी स्थापना जो है विवेकानंद के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण परमहंस जो थे वे विवेकानंद के गुरु थे। 14 नंबर क्वेश्चन है कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी किस राज्य से ने लॉन्च की है। तो राजस्थान ने। आप लोग समझ सकते हैं कैमल जो कि ऊँट होता है, ऊँट राज्य राजस्थान में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो यहाँ से भी आप इसका आंसर दे सकते थे। तो लेकिन कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी जो है वह राजस्थान सरकार ने लॉन्च की है हाल ही में। 15 नंबर क्वेश्चन है पंजाब में खालसा की स्थापना पर कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो यह बैसाखी पर्व जो होता है वो पंजाब में खालसा की स्थापना पर मनाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था बैक स्ट्रोक टर्म किस खेल से संबंधित है। बैक स्ट्रोक टर्म जो है वह स्विमिंग से संबंधित होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है संसद को अन्य किस नाम से जानते हैं। संसद को राष्ट्रीय विधायिका यानी कि नेशनल लेजिस्लेटिव भी कहा जाता है। तो इस तरह से 17 नंबर क्वेश्चन यानी कि संसद का अन्य नाम हुआ राष्ट्रीय विधायिका। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है गोल्गी बॉडी का आकार किसके समान होता है। तो गोल्गी बॉडी का आकार जो होता है वह श्रृंखला के आकार का होता है, यानी कि सीरीज के समान होता है। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है।
तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा और चौथा नहीं होगा। तो 7 अभी तक न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में है। 7 को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पहला जो है वह काकरापर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वह गुजरात में स्थित है, जिसकी स्थापना 1993 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद में कलपक्कम यानी कि मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन जो है तमिलनाडु में स्थित है, जिसकी स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। नैरो एटॉमिक पावर स्टेशन जो है जिसकी स्थापना 1991 ईस्वी में की गई थी, जो कि यूपी में है यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना 2000 ईस्वी में की गई थी, जो कि कर्नाटका में स्थित है। रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन की स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी, जो कि राजस्थान में है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो 2013 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि तमिलनाडु में है। यानी कि तमिलनाडु में 2 है, गुजरात में 1, यूपी में 1, राजस्थान और महाराष्ट्र में 1 पावर स्टेशन है न्यूक्लियर पावर प्लांट। 20वां नंबर क्वेश्चन आप ये याद रखिएगा, अगले शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है। जिनका एग्जाम अगले शिफ्ट में होगा वो देख के निश्चित रूप से जाएंगे, या दूसरे कोई भी एग्जाम होगा तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, वायुदूत विमान सेवा कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 20 जनवरी 1981 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, वायुदूत विमान सेवा कंपनी की। लेकिन इसे 1 अप्रैल 1997 ईस्वी को बंद कर दिया गया था। तो इस तरह से टोटल 20 क्वेश्चन मिले थे, जिसे हम लोगों ने आज देख लिया। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।